प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि आपके ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट को अकेले पूरा कर देगा। आप नए इन्वेस्टर हैं, पुराने इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टमेंट होराइजन मीडियम टर्म का है, लॉन्ग टर्म का है, पोर्टफोलियो में आपको डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, इंडिया की जितनी टॉप कंपनीज़ हैं उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है, इंडिया में जितने भी टॉप सेक्टर्स हैं उसमें आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना है, तो इन सारे रिक्वायरमेंट्स को ये फंड अकेले पूरा कर देगा। और अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, साथ ही अपने पोर्टफोलियो को रेगुलरली मॉनिटर नहीं करना चाहते हैं, तो इन रिक्वायरमेंट्स को भी ये फंड पूरा कर देगा। तो अभी तक आपने जो कुछ भी सुना है उसे सुनकर आपको लग रहा है कि ये फंड बेस्ट है, सभी को इस फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी चीज़ का प्लस और माइनस ज़रूर होता है, तो इस फंड में भी वो प्लस और माइनस है जिसके बारे में हमें ज़रूर जानना चाहिए। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आप निफ्टी के 17 ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे निफ्टी टोटल मार्केट है, मतलब कि निफ्टी के थ्रू आप किन किन इंडाइसेस में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो 17 इंडाइसेस यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए निफ्टी 500, हाँ निफ्टी 500 में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 500 के अंतर्गत क्या क्या आएगा। देखिए यहाँ पे अगर इस एरो को आप देखेंगे ना तो निफ्टी 100 आएगा, निफ्टी मिड कैप 150 आएगा और निफ्टी स्मॉल कैप। तो निफ्टी 100 का मतलब लार्ज कैप के 100 स्टॉक्स में आपको एक्सपोजर मिल रहा है, मिड कैप के 150 स्टॉक्स में आपको एक्सपोजर मिल रहा है और स्मॉल कैप के जो टॉप 250 स्टॉक्स हैं उसमें भी आपको एक्सपोजर मिल रहा है। मतलब कि सिर्फ आप एक फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, निफ्टी 500 सिंगल फंड। तो आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी जगह एक्सपोजर मिल रहा है। निफ्टी 500 में जब आप अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सिर्फ निफ्टी माइक्रो कैप 250 के स्टॉक्स में आपको एक्सपोजर नहीं मिलेगा। बट एनी हाउ ये तो बहुत ज़्यादा रिस्की जोन होता है ना, स्मॉल कैप से भी छोटे स्टॉक्स, तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की जोन है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे आपको एक्सपोजर नहीं मिलेगा, लेकिन इसके ऊपर जो टॉप 500 स्टॉक्स हैं सभी जगह आप एक्सपोजर ले सकते हैं। और निफ्टी का जो टोटल मार्केट कैप है, उस टोटल मार्केट कैप में निफ्टी 500 के जो स्टॉक्स हैं उसका मार्केट कैप आता है अबाउट 92 to 93% का, मतलब ऑलमोस्ट पूरा मार्केट कैप यहीं पे है। उसके नीचे अबाउट 7-8% का मार्केट कैप छोटी कंपनीज लाइक निफ्टी माइक्रो कैप 250 की कंपनीज का, या फिर इससे नीचे भी छोटी कंपनीज है वहाँ का होगा। तो मतलब कि ऑलमोस्ट पूरे मार्केट में आप अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सिर्फ एक फंड के थ्रू। यहाँ पे आप निफ्टी 500 के सेक्टर एलोकेशन को चेक कर सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे आप अच्छी तरह से देखिए। देखिए सबसे ज़्यादा एलोकेशन कहाँ पे है, फाइनेंशियल सर्विसेज 27% से ज़्यादा। यहाँ पे देखते हैं किन किन स्टॉक्स में एक्सपोजर है। तो यहाँ पे देखिए HDFC में सबसे बड़ा एक्सपोजर है, उसके बाद ICICI बैंक में एक्सपोजर मिल रहा है, एक्सिस, SBI और साथ ही बहुत सारे स्टॉक्स में भी आपको यहाँ पे एक्सपोजर मिल रहा है। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 10% का एक्सपोजर है। तो देखिए यहाँ पे भी आपको इन्फी में 3.65%, TCS में 2.4%, HCL और बहुत सारे टेक कंपनीज में एक्सपोजर मिल रहा है। इसके बाद देख लेते हैं ऑयल एंड गैस। तो यहाँ पे देखिए आपको रिलायंस में एक्सपोजर मिल रहा है 5.3% का। उसके अलावा बहुत सारे PSU कंपनीज में भी आपको यहाँ एक्सपोजर मिल रहा है। इसके बाद चेक कर लेते हैं ऑटोमोबाइल। तो यहाँ पे भी देखिए आपको एक्सपोजर मिल रहा है M&M में 1.4% का, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो और बहुत सारे ऑटो कंपनीज में आपको एक्सपोजर मिल रहा है। FMCG सेक्टर, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे ITC 2.4%, HUL 1.29% और बहुत सारी कंपनीज हैं यहाँ पे। इसके अलावा फार्मा देख लेते हैं, हेल्थ केयर, यहाँ पे देखिए आपको सन फार्मा में 1% का एक्सपोजर है, सिप्ला और बहुत सारी फार्मा कंपनीज। देखिए यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सेक्टर वाइज या फिर स्टॉक वाइज सभी जगह आपको बहुत अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिल रहा है। ज़्यादातर टॉप क्लास की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और साथ ही ज़्यादातर टॉप क्लास के सेक्टर्स में भी आप अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे इस फंड का आप रिटर्न्स चेक कर सकते हैं। तो देखिए ट्रेजेक्ट्री, हाँ रिटर्न्स का ह्यूज, बहुत अच्छा। यहाँ पे देखिए 2008 में मार्केट बहुत बुरी तरह से गिरा था, तो यहाँ पे थोड़ा गिरावट आया है, फिर से ऊपर गया, फिर कोविड के कारण 20 में गिरा तो यहाँ पे थोड़ा गिरावट आया, फिर से ऊपर गया। तो ओवरऑल रिटर्न वाइज बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। यहाँ पे इस फंड के कुछ और डिटेल चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे रिटर्न चेक करें इंडेक्स का।
तो 1 ईयर से कम का जो रिटर्न है वो एब्सोल्यूट रिटर्न है, 1 ईयर या उससे ज़्यादा का जो रिटर्न है वो एनुअलाइज रिटर्न है। तो देखिए 1 ईयर का रिटर्न 40% के आसपास, बहुत अच्छा। 5 ईयर का रिटर्न 21% से भी ज़्यादा। सो ओवरऑल इस इंडेक्स का परफॉर्मेंस रिटर्न वाइज बहुत अच्छा रहा है। यहाँ पे इस फंड का आप रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर चेक कर सकते हैं और यहाँ पे देखिए फंडामेंटल्स पी रेशियो देखिए 27 के आसपास। इसका मतलब क्या हुआ कि लार्ज कैप के अलावा मिड कैप स्मॉल कैप में भी थोड़ा एक्सपोजर है। यहाँ पे पीबी रेशियो यहाँ पे चेक कर सकते हैं और डिविडेंड यील्ड चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इस इंडेक्स का आप मार्केट कैप एलोकेशन चेक कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये रफ फिगर है, समय के साथ थोड़ा चेंज करता रहता है। तो यहाँ पे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में किस तरह का एक्सपोजर आपको मिलेगा, रफ एक्सपोजर मिलेगा। तो देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, यही डिसाइड करेगा कि आपको इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं। देखिए लार्ज कैप में 75% के आसपास का एक्सपोजर है, मिड कैप में अबाउट 17% और स्मॉल कैप में 9% से भी कम का एक्सपोजर है। तो देखिए मार्केट कैप एलोकेशन देखकर आपको क्या पता लगता है कि ये एक लार्ज कैप या फिर एक फ्लैक्सी कैप फंड की तरह अपना इन्वेस्टमेंट करता है ये इंडेक्स। क्यों? क्योंकि देखिए लार्ज कैप फंड को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे उन्हें अपने टोटल एसेट का एटलीस्ट 80% लार्ज कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना रहता है और बाकी का जो 20% है वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो काफ़ी हद तक ये थोड़ा सिमिलर लग रहा है लार्ज कैप फंड की तरह। उसी तरह से वैसे फ्लैक्सी कैप फंड्स जो कि लार्ज कैप में बहुत बड़ा एक्सपोजर लेते हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप में रिलेटिवली कम एक्सपोजर लेते हैं, तो उससे भी यहाँ पे आपको सिमिलैरिटी मिलेगा। ये इंडेक्स उस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा सुटेबल है जो कि लार्ज कैप के स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर लेना चाहते हैं और मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में एक्सपोजर ज़्यादा नहीं लेना चाहते हैं। जब आप इस फंड का स्टॉक पोर्टफोलियो चेक करेंगे तो वहां भी आपको ये क्लियर हो जाएगा। इस इंडेक्स के कुछ टॉप होल्डिंग्स को आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मिड कैप, स्मॉल कैप के स्टॉक्स नहीं मिलेंगे, सारे लार्ज कैप के स्टॉक्स भरे पड़े हैं क्योंकि वहीं पे एक्सपोजर लिया जाता है। HDFC बैंक 6.4%, रिलायंस 5% से ज़्यादा, ICICI बैंक 4.5%, इन्फोसिस, ITC, TCS, तो सारे लार्ज कैप के स्टॉक्स हैं और इन्हीं का वेटेज सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स इस इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा बहुत सारा है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी है। तो अगर आप इस तरह के इंडेक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इस इंडेक्स से रिलेटेड फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इन बातों को जरूर ध्यान में रखें। अभी तक जो डिटेल्स हमने चेक किया उससे क्या पता चलता है? तो देखिए इस इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करने के फ़ायदे तो बहुत सारे हैं और दो अच्छे ऑप्शंस हैं इस इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करने का। एक मोतीलाल ओसवाल का है और दूसरा एक्सिस का है। लेकिन यहाँ पे हमें ये जान लेना है कि अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं और साथ ही आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म या वेरी लॉन्ग टर्म का है, लाइक 10 ईयर से उससे ज़्यादा, तो वहाँ पे शायद ये फंड आपके लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं हो। इसके साथ ही अगर किसी को शॉर्ट टर्म के लिए अपना इन्वेस्टमेंट करना है ना 2-3 ईयर्स, तो वहाँ भी ये फंड आपके लिए सूटेबल नहीं होगा। क्योंकि शॉर्ट टर्म में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको इन दो बातों का ध्यान में रखना होगा। नंबर 1, अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसको मार्केट का बहुत ज़्यादा नॉलेज है, सालों से आप अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप समझते हैं कि आप बहुत ज़्यादा लकी हैं ना, आपके साथ कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता है, वहाँ पे भी आप शॉर्ट टर्म में इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन दोनों पॉइंटर्स के अलावा अगर आप दूसरे तरह के इन्वेस्टर हैं जहाँ की ये दोनों चीज़ें आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती हैं, तो कभी भी किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करें। एटलीस्ट मिनिमम इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 ईयर्स का जरूर रखें। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।